के भी हारा नहीं, आसमां में कोई मेरे नाम का सितारा। मैंने हारा उसे जीत के भी हारा। अल्लाह पर भरोसा रखें आंटी, अगर आप इतना हिम्मत हार देंगे तो हम सबका क्या बनेगा? मेरा तो दिल बहुत ही डर रहा है बेटा। बहुत बेवकूफ है तो नहीं भी कोई बात है जिसकी वजह से इतना बड़ा तमाशा बना कर रखा है? तुम नहीं जानते शहरयार बेटा, मलिहा बहुत जिद्दी है। जानता हूं आंटी, लेकिन जिद का जवाब जिद नहीं होता, और अगर वो जिद कर भी रही है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम सब उसके आगे डंडा लेकर खड़े हो जाएं। फिर क्या करें बेटा? थोड़ा वक्त दे, सोचने का मौका मिलेगा उसे। हाँ मतिया। अम्मी कैसी है शहरयार? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम ऐसा करो, बच्चों को लेके कल कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आ जाओ। जी ठीक है। मैं सुबह बात करूंगा मलिया से। देखिए वो कहीं आपसे कोई बदतमीजी ना कर बैठे। ऐसा कुछ नहीं होगा, पता नहीं तुम लोगों ने क्या समझा उसे। आप तो जानते हैं ना उसकी तबीयत को, वो कुछ भी कह सकती है। दोपहर को लंच साथ किया था हम दोनों ने, उस वक्त तो बिल्कुल नॉर्मल थी वो। आपने मुझे बताया नहीं। कोई ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी है जो कि बार बार तुम्हें बताता हेडलाइन बना के। खैर तुम कल आओ, हम बात करते हैं इस बार। ठीक है। अरे बेटा, मैं तो अपने घर की इज्जत की वजह से खामोश रही, लेकिन जो तेरी बीवी है ना, उसने तो चीख चीख कर सारा मोहल्ला सर पे उठा दिया। भाई उन्होंने पता नहीं अम्मा को क्या क्या बोला है। अरे बेटा, उसने तो मुझे पागल कर दिया है। इससे कह रही थी कि मुझे कमरे में बंद करके रखा करे। अम्मा मैंने आपको मना किया था कि आप भी उसके मुंह ना लगे। मैं क्यों उसके मुंह लगूंगी? तो ये काफी है उसकी खुशामद करने के लिए। एक मसला खत्म नहीं होता कि आप लोग दूसरा नया मसला खड़ा कर देते हैं। अपनी बीवी को बोल कि तेरे लिए बेटा पैदा कर दे, हम उसकी सारी खताएं माफ कर देंगे। अल्लाह मैं किस अज़ाब में फंस गया। लो अम्मा, जिन पत्तियों पर तकिया था वही हवा देने लगे। अरे तू देखती रहे, मैं तो उस दरख्त को काट दूंगी। ना रहेगा दरख्त, ना रहेंगे पत्ते, ना हवा देंगे, और ना रहेगा बात तो ना बजेगी बांसुरी। तुम्हारी बहू बहुत बेवकूफ औरत, जिस बच्चे के दुनिया में आने से उसका किला मजबूत होगा, वो उसी को जन्म देने को तैयार नहीं है। अरे हाँ, ये बात तो सही है, मेरी बात मानो तो जोर मत दो। लेकिन हिजन भी दूसरी बहू लाओगी तो औलाद तो वो भी दे देगी। अरे अस्मा, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले बहू को मनमानी करने दो, फिर इसी बात को जवाब बना के बेटे को बहू के खिलाफ खड़ा कर दो। अरे हाँ, फिर तो तलाक होनी है। लेकिन मेरा पोता, कहना शुक्रिया औरत, तुझे क्या पोते ने खुदा के बताया ख्वाब में? नहीं, आप जो कह रही बिल्कुल ठीक कह रही, हम ठीक ही कहते। तेरे मसले का एक ही हल है, अबॉर्शन। मैंने एक लेडी डॉक्टर से बात की है, लेकिन हमायूं तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। कब जाना इस डॉक्टर के पास? मैं फोन करके उससे टाइम ले लूंगी।
होगा तो नहीं ना? परेशान मत मलिया, कुछ नहीं होगा। लेकिन अम्मा भाई के बारे में भी तो सोचें। अरे उसी की भलाई के लिए सोच रही हूँ। लेकिन अम्मा भाई भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो फिर क्या जरूरत है कि हम तलाक करवाएं? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाभी खुद ही सुधर जाए। अरे ओ मनहूस, ये आज तेरे पेट में उसकी मोहब्बत कितनी मरोड़ क्यों उठ रही है? अम्मा मैं तो सिर्फ इंसाफ की बात। अच्छा बस, अब इंसाफ का तराजू बनने की कोशिश ना कर, समझ गई? वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। भाई हुमायूं, इस डील को फाइनल कराने में तुम्हारा बड़ा हाथ। ये तो मेरी जॉब है सर। हम एक दुबई में ब्रांच ऑफिस खोल रहे हैं नया। मुझे लगता था कि तुम वहां बड़ा सूट करोगे, लेकिन मुझे लगता है तुम तो नहीं जा सकते। मैं जरूर जाना चाहूंगा सर। तुम शादीशुदा हो, वहां अकेले रहना पड़ेगा। और मैं सुना है तुम बाबी बनने वाले हो, माशाल्लाह, मुबारक। थैंक यू। मैं मलिया को तुम्हारे साथ भेज देता, लेकिन मुझे लगता है इस हालत में ट्रैवल नहीं करते। सर मलिया को फिलहाल यहीं पे रहने देते हैं, वो बाद में भी तो आ सकती है। आ सकती है, बाद में भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो तुम अपने तौर पे तैयार हो? जी सर, बिल्कुल। थैंक यू। जी, ये मैंने लिस्ट बना दी, ये आपने टाइप कर देनी, और जब आप ये ईमेल करें तो साथ आपने ये डॉक्यूमेंट्स भी ईमेल करने, ठीक है? खैरियत, मुझे तो लगा तुम आज अपनी प्यारी बीवी के पास चले जाओगे। प्यारी बीवी तो यहाँ पे खुद आ रही है। क्यों भाई, इस्लामाबाद से दिल भर गया तुम लोगों का? ऐसी बात नहीं है। अच्छा बात सुनो, मुझे मिलना है तुमसे। क्यों? मुझसे ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो इतनी जल्दी दूसरी बार मिलने की जरूरत पड़ गई? है एक काम। कहाँ मिलना? जहां तुम कहो। या तो मेरे होटल आ जाओ, या तुम्हारी अम्मी की तरफ मिल लेते हैं, या फिर तुम कहती है तो तुम्हारे ऑफिस आ जाता हूँ। तुम्हारे होटल में ही मिल लेते हैं। ओके। See you. ये सब तुम्हें कैसे पता? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे कैसे पता? बात तो सच है ना। तुम हुमायूं से मिले थे? हुमायूं तुम्हारी अम्मी से मिलने तुम्हारे घर गया था, और उसके बाद मदिया ने मुझे कॉल करके बताया था। तो इतना सब कुछ हो गया? मलिया, तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे किसी ने नहीं बताया। मदिया इसीलिए आ रही है। अम्मी की चहेती जो। कब तक? आखिर कब तक तुम दूसरों से जलती रहोगी? दूसरों ने कभी मेरी परवाह की? परवाह तुमने भी कभी किसी की नहीं की। तुम्हारे नजदीक तो हर रिश्ता बहुत छोटा है। मैंने कभी किसी से रहम की दरखास्त नहीं की। तो तुम क्या चाहती हो कि लोग तुम पे तरस खाएं? तुम अच्छी दोस्त क्यों नहीं बन जाती? क्योंकि लोगों ने दोस्ती के नाम पर भी मुझे धोखे ही दिए।
मलिया, दोस्तों से तवक्कुआत नहीं लगाया करते, क्योंकि तवक्कुआत जब पूरी नहीं होती तो दिल टूट जाता है। तुमने भी फलसफे झाड़ने शुरू कर दी। ये फलसफा नहीं, जिंदगी की हकीकत है। तुम जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियां तलाश करती हो, लेकिन रास्ते में आने वाली छोटी छोटी खुशियां तुम नजरअंदाज कर देती हो। वही छोटी छोटी खुशियां जो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर सकती हैं। तुमने मुझे ये सब बकवास सुनाने के लिए यहाँ बुलाया था? नहीं, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया था कि हुमायूं ने तुम्हारी अम्मी को धमकी दी है कि अगर तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दोगी तो वो तुम्हें तलाक भी दे सकता है। सो गए बच्चे? हाँ, वो ट्रैवलिंग की आदत नहीं है ना, बेचारे बहुत थक गए थे, मैंने सुला दिया था। शहरयार का फोन आया? नहीं, और मैंने भी जानबूझकर फोन नहीं किया उन्हें। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मलिया को समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा तो सोच सोच के दिमाग फटा जा रहा है मलिया। ये मलिया इस तरह से क्यों कर रही है? पता नहीं उम्मीद, शायद अपनी जॉब की वजह से या फिर कोई उसे मशवरा दे रहा है। ऐसा कौन दुश्मन है इसका? मलिया को इंसानों की कोई पहचान ही नहीं, अपने दोस्तों को दुश्मन समझकर उनसे दूर भागती है और दुश्मन को दोस्त मानकर उसकी हर हिदायत पर अमल करके अपना घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। ऐसा कौन होगा? अभी मैं यहाँ आपकी खैरियत पूछने आई, किसी के लेक्चर सुनने नहीं आई। बेटा, हम सब तुम्हारे अपने हैं और तुम्हारी भलाई चाहते हैं। अम्मी, मेरा भी कुछ तजर्बा है जो कुछ और कहे। आंटी, मैंने इसे हुमायूं की वो सारी बातें बता दी। उससे तो मैं देख लूंगी। यहाँ तुम्हारा शौहर है वो औकात भूल गया अपनी। क्या हो गया है तुम्हें मिली? क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हो बेटा? अभी तो वो सिर्फ धमकी देकर गया है। अगर कहीं खुदा ना खास्ता सचमुच उसकी यही हिम्मत तो मैं आजमाना चाहती हूँ कि वो कर क्या देगा। ये क्या बात हुई मलिया? मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल और डरपोक नहीं। मैं खुद जाकर उसे कह दूंगी कि मुझे तलाक दे। किस किस्म की बातें कर रही हो? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई हो तुम? आप लोग उसे अभी जानते नहीं। मेरा मुतालबा सुनेगा ना तो खुद हाथ जोड़कर खड़ा होगा मेरे सामने। बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ तुमने उसे। जो उसकी औकात है ना उसे वो ही समझती हूँ। इस तरह बात को बढ़ाने से क्या फायदा? अल्लाह ताला ने तुम्हारी गोद भरी है, तुम उसे नेमत समझ के कबूल कर लो। इस तरह से उन लोगों के दिल और निगाह में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। आप लोग मुझे बताना बंद करें कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उसकी धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह गई है? ये क्या कर रही है? अब बैठिए। हुमायूं बेटा। जी अम्मा, कोई काम था आपका? हाँ बेटा, वो फायजा के रिश्ते के लिए कुछ लोग आना चाहते हैं।
अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कब आना चाहते हैं? कल शाम। अपनी बीवी से कहना घर में ही रहे। जी अम्मा, मैं उससे कह दूँ। क्या बात है, कुछ परेशान है? बेटा तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी अम्मा। ये लीजिए। आप रुक नहीं सकते? नहीं मलिया, वापस जाकर मेरी इंटीरियर मिनिस्ट्री से मीटिंग है। एग्जॉस्ट का काम रुकने की वजह से बहुत नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूं। आंटी का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हें कुछ दिन और रुकना चाहिए। हाँ, लेकिन बच्चों का स्कूल है और आप भी हैं। मैं इतने दिन तक तो यहाँ नहीं रह सकती। तो फिर आंटी को साथ ले चलो। पहले तो वो मान भी जाती, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। बच्चे कहाँ पर है? वो अम्मी के कमरे में उनके साथ उनका दिल बहलाने की कोशिश कर। क्या बताओ तो सही है कौन? सबर कर ले निशा, अभी आएंगे तो मिल लेना ना। लेकिन एक बात बता रही हूँ, बिग शॉट है। अगर तूने फंसा लिया ना, जिंदगी भर के लिए तेरी ऐश। तू मुझे ऐसा समझती है? समझती वमझती कुछ नहीं। अगर तू ऐसी हो गई तो तेरा ही फायदा है। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई होप मुझे बहुत देर नहीं हुई। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इफ्तिखार साहब, ये मेरी फ्रेंड है निशा। ओह, तो आप है निशा? भाई बहुत जिक्र करती है मलिया। और निशा, ये मेरे बॉस हैं इफ्तिखार साहब। वैसे तो हमारा गायबाना तारुफ है एक दूसरे से। हाँ देखिए ना, मुलाकात आज पहली दफा हुई है। क्या हुआ मदिया? नहीं कुछ नहीं, आप लोग बैठे बातें करें, मैं भी आती हूँ। आयशा, खासन, आगे कुछ बात करने से पहले आप मुझे ये बता दें कि आप किस चक्कर में हैं? क्यों बता? अभी तो आपसे पहली मुलाकात है। ट्रस्ट डेवलप होने में कुछ वक्त लगा। समझ तो मुझे आ रहा है, मुझे कुछ अंदाजा है। जाहिर है, मलिया को अपने इशारों पे चलाने वाली लड़की मुझसे कम इतनी होशियार तो होगी। तुम बताओ, तुम्हारा क्या है? As you said, हमारी पहली मुलाकात है, इतना जल्दी बता दो। I'm so sorry, अचानक तबीयत कुछ खराब हो गई। तो क्या डिस्कशन हो रही थी? नथिंग जनरल डिस्कशन। वैसे तुम्हारी दोस्त हमें पसंद आई। आई होप मुलाकातें रहेंगी। श्योर। ऑर्डर करें? श्योर। वेटर।
मलिहा, मलिहा मैं जानता हूं कि तुम सोई हुई नहीं। मलिहा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। और इस मोहब्बत का सबूत ये है कि तुम मुझे तलाक देना चाहती हो। मैंने ऐसा नहीं कहा था मलिहा। उस बात का मतलब यही था। मुझ पर बहुत दबाव है मलिहा, मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो बेशक छोड़ दो। ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम कोई एहसान नहीं कर रहे मुझ पर, एहसान मैंने तुम पर किया। तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी फिर भी तुमसे शादी की। और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। शरियार की मां को मैंने धमकी दिलवाई थी सिर्फ तुम्हारे कहने पर। उस बचकाना हरकत से मुझे सिर्फ नुकसान ही हुआ। उस वक्त तो तुम बहुत खुश थे, उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या कसूर? जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। ये बात अब मेरे इख्तियार में नहीं। मेरे इख्तियार में जरूर है। तुम क्या करना चाहती हो? वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। प्लीज मलिहा, प्लीज ऐसा कुछ ना करना जिसकी वजह से मैं मजबूर हो जाऊं वो स्टेप उठाने पर, जिसका तस्वुर भी मुझे लर्जा देता है। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं। सुनाइए बेटा, शाम की बात याद है ना? जी अम्मा मुझे याद है। मलिहा शाम को फायदा कुछ लोग देखने आते हैं। पहले फायदा से तो पूछ लो। क्यों? उससे किस लिए पूछ रहे हो? इंसान है वो, उसकी भी कुछ मर्जी है। वो मेरी बेटी है, जैसा मैं कहूंगी ना वो उस पे अमल करेगी। बहुत अच्छी बात है, तो कर दे उसका रिश्ता। अच्छा इस फजूल की बहस को छोड़ो, बहरहाल शाम को हमें जल्दी घर वापस आना। मैं नहीं आ सकूंगी, मुझे निशा के साथ एक मीटिंग पे जाना है, तुम आ जाना। नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना, इस लड़की को तो पता नहीं अल्लाह वास्ते का घर की खुशियों से बह है। बच्चा ये नहीं पैदा करेंगी, शादी की बात में ये नहीं बैठेंगी। अरे इसको तकलीफ क्या है? लो पड़ गया तुम्हारी माँ को दौरा, संभाल लेना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। आप फिक्र ना करें, मैं इसे समझाता हूं। मलिहा है? जी वो तो भी नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है। Oh my गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने तो मेरी बात को सीरियसली ले लिया। कौन सी बात? मुलाकात वाली। ओह अच्छा, नहीं दरअसल मैं मलिहा से मिलने आई थी, मुझे कुछ काम था उससे, वो शायद आई नहीं अभी तक। तो ये तो अच्छा ही हुआ ना, आप इस बहाने मेरे साथ एक कप चाय पी। दो कप चाय वो प्लीज। हेलो आमिर, इफ्तिखार साहब की गेस्ट आई है, 2 चाय भिजवा दो। जी। कौन लोग हैं वो? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो अम्मा ने अभी बताया है। फिर क्या सोचा तुमने? देखो, अगर अम्मा और भाई को रिश्ता पसंद आ भी जाता है ना, तो शादी होने में तो जरूर वक्त लगेगा। तुम्हें अभी से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो फायजा, मैं तुमसे बिछड़कर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। तुम जिंदा रहोगे, और वो भी मेरे साथ।
मुझे लगता है कि हमारी मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। हमारी मंजिलें कैसे हो सकती हैं? मैं मलिया के साथ 3 डिनर्स और 4 लंचेस पे जा चुका हूं। तो ये तो मलिया का एक प्रॉब्लम है, कोई बात अपने दिल में ही रख सकते, जरा सा कुरे दो, जरा सा जज्बाती करो, सब पता है। लिहाजा मुझे ये भी पता है कि तुम हुमायूं को पसंद करते हो। वो तो खैर आप भी मलिया को पसंद करते हैं। आपके क्या इरादे? मैं हर सूरत में मलिया को हासिल करना चाहता हूँ। हासिल करना चाहते हैं या अपनाना चाहते हैं? अगर हासिल करने के लिए अपनाना पड़े तो भी मुझे मंजूर है। मलिया हुमायूं की बेटी है और उसमें जितनी भी बुराइयां हो उसका किरदार बुरा नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात, मलिया के होते हुए तुम्हारे दिल की मुराद भी पूरी नहीं हो सकती। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, ये बताओ कि उसे लेडी डॉक्टर के पास कब ले जा रही हो? उसने बता दिया आपको? मैं चाहता हूं कि तुम उस लेडी डॉक्टर से मिलके ऐसा इंसान करो कि मलिया दोबारा कभी माना न जाए। क्या? मैं दरअसल पक्का काम करना चाहता हूं। हो सकता है कि हुमायूं ये वाला वार सह जाए, लेकिन जब उसे ये पता चले कि मलिया कभी मां नहीं बन सकती और उसने अपने साथ खुद ये किया, सोचो क्या मंजर है? लोग तो अच्छे लग रहे हैं और घर में अपराध भी कम है। जी अम्मा, मुझे भी लड़का पसंद आया है। 2-3 बार पूछा था उन्होंने हुमायूं की बीवी का, उसमें तुमने नहीं कहा क्या उसे? अरे कई बार कहा, लेकिन वो हमें कुछ समझे तब की बात है ना। तुम देख लो इतनी रात हो गई और महारानी अभी तक घर नहीं पहुंची है। देखो बेटा, औरत को इतनी आजादी देना ठीक नहीं है। आ जाएगी खाला, उसके ऑफिस में आज काम ज्यादा था। तो भाभी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें उनकी दोस्त लेकर आई है। तबीयत खराब है? जी। खुदा माफ करे, बड़ी ही ड्रामेबाज है। क्या हो गया मलिया? क्या हो गया इसे? वो कुछ नहीं, बस मीटिंग के दौरान थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर को बुला लो। नहीं, डॉक्टर के पास से मैं होकर आई हूँ। हाँ भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा ठीक है, मैं फिर तुम्हारे घर पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। क्या हो गया इसको? कुछ नहीं अम्मा, बस तबीयत खराब हो गई है। अरे इन दिनों ऐसे ही होता है बेटा, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि कुछ दिन के लिए छुट्टी लेके घर में आराम कर ले। जी अम्मा, मैं कल से इसे ऑफिस नहीं जाने दूंगा। मेरा कल ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। चले, इस सब के बारे में आप बाद में बात कर लीजिएगा ना। वो दरअसल इसको अभी आराम की जरूरत है। हाँ, निशा ठीक कह रही है, तुम आराम करो। आप लोग भी आ जाओ। चल आप।
मेरा तो दिल बहुत ही घबरा रहा है मदी। अम्मी आप खामखा में परेशान मत हो। बेटा इस मलिहा की जबान ने सब लोगों के दिलों से उतार दिया। मलिहा अब दूध पीती बच्ची नहीं है अम्मी, माँ बनने वाली है। कोई कब तक, कहाँ तक और क्यों बर्दाश्त करे। सच तो यह है कि उसकी हठधर्मी, कुंवड़पन और बदज़बानी के जिम्मेदार हम खुद हैं। होना तो ये चाहिए था कि उस पर सख्ती करते, लेकिन उसकी बेजा जिद को मान लेना, उसकी बदज़बानी को नजरअंदाज कर देना, हमने बहुत बड़ी गलती की अम्मी। ठीक कहती है तू बेटा, बेटियां पराया धन होती। मुझे उसकी तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए थी। मेरे साथ बदतमीजी करती है, आपके सामने नखरे दिखाती, और हम अभी बच्ची है, ना समझ है, कह के टाल देते। जो होना था वो तो हो गया बेटा, अब क्या करें। अब वक्त हाथ से निकल गया, अल्लाह ही उसे तौफीक। मुझे क्या पता था तारिक कि सब कुछ इतनी तेजी से हो जाएगा। वो लोग 1 महीने में ही शादी करना चाहते हैं। अम्मा और भाई भी राजी हैं। अब करना क्या है ये बताओ। जो तुम कहो। मैंने तो भाभी की अलमारी की डुप्लीकेट चाबी भी चुरा ली है। गुड, ये बताओ फिर निकलना कब है? जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। बस फिर ठीक है, तुम मुझे अपनी सारी तैयारी करने के बाद कॉल कर देना, मैं तुम्हारी गाड़ी के पास अपनी बाइक लेकर आ जाऊंगा। तारिक मुझे डर लग रहा है, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? कैसी बातें कर रही हो फायजा, तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है तो? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? नहीं बस यूं ही। ठीक है फिर मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। वंडरफुल, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। और खास तौर पे तुमने जो ये रिपोर्ट ली है ना कि मलिहा अब मां नहीं बन सकती, बहुत जबरदस्त काम किया। आपका क्या ख्याल है, हुमायूं रिएक्ट करेगा? करना तो चाहिए, और अगर नहीं करता तो तुम्हें हुमायूं को इसके लिए राजी करना। उसको आप मुझ पर छोड़ दो, मैं उसको तैयार कर दूंगी। हुमायूं, हुमायूं, उठो। मलिहा, क्या हुआ मलिहा? मेरे पेट में बहुत दर्द है। अच्छा हॉस्पिटल चलते हैं, मैं अम्मा को जाके बताता हूँ। डॉक्टर साहब आप कैसी है वो? ये तो आप लोग मुझे बताइए कि उनका मिसकैरेज कैसे हुआ है? वो गिर गई थी या ये सब कुछ उन्होंने खुद करवाया? अरे माया, ये क्या कह रही है? नहीं, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, मुझे इस प्रोफेशन में 10 साल हो गए। एक प्रेग्नेंट औरत की नब्ज देखकर मैं सब कुछ बता सकती हूँ। ये 100% मिसकैरेज है।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि आइंदा आपकी मिसेज कभी मां नहीं बन सकती। हाय हाय, कर दिया इस औरत ने अपने बच्चे का खून, कर ली अपनी मनमानी, बर्बाद कर दिया हमारी खुशियों को। हिमायू, मैं तुझसे पहले कहती थी कि ये औरत डायन है, चुड़ैल है, सांप है। देखा, खा गई ना अपनी औलाद को। बस करे। हेलो, कौन है भाई? हेलो, तारिक कहाँ है? अच्छा, तुम भी साथी हो उसकी? क्या मतलब? मैं तो कजन हूँ उसकी। कहाँ है वो? उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। तुम कौन हो उसकी? देखिए, अगर उन्होंने ये आपकी इजाजत से भी किया होता तब भी बहुत गलत था। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मुमकिन है कि आपको। मैं आपके जज्बात अच्छी तरह समझती हूँ मिस्टर हुमायूं। अगर आप चाहें तो किसी भी दूसरे डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। कोई चांस? आई एम सॉरी, बट कोई चांस नहीं।